अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद अब सब ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है इसमें मेरा भी काफ़ी इंटरेस्ट था और काफ़ी दिन से जो है वो वीडियो भी नहीं बना पा रहा था मैं। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ऑनगोइंग डिस्कशन भी है मोहम्मद अली सतपारा के बारे में। मोहम्मद अली सतपारा कौन है, एक लंबा तारुफ है। इन शॉर्ट ही इज़ आवर नेशनल हीरो। वो एक कौमी हीरो हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारी ये भी उन कौमी हीरोज़ में शामिल है जिनको आज तक प्रॉपर रिकग्नाइज़ नहीं किया गया। खैर, मोहम्मद अली सतपारा एक कोपे माँ है और इनके वालिद साहब भी एक कोपे माँ थे और इनके जो बेटे जो उनके साथ उस सफ़र पे साथ थे, जिस सफ़र से अब उनका राबता मुनक़ता या उनकी कोई ख़बर नहीं आ रही। इनके ख़ानदान में इर्द गिर्द के जो इनके रिश्तेदार हैं वो भी इस सिलसिले से मुंसलिक हैं। मोहम्मद अली सतपारा जो है वो किस मिशन पे थे? K2 सबमिट करने के मिशन पे थे। अब K2 के बारे में काफ़ी लोगों ने जो है, मैंने इस जब जर्नी को फॉलो अप कर रहा था, जब ये इनका मिशन स्टार्ट हुआ, कोई एक आधे दिन का टूर नहीं है ये ना 3-4 दिन के आपके दोस्तों का प्लान है। बहुत ज़्यादा हिम्मत और बहुत ज़्यादा किस्मत चाहिए आपको इस काम को पूरा करने के लिए। मोहम्मद अली सतपारा ने जब ये मिशन शुरू किया तो एक दो जगह पे जाके आपको आसान लफ्ज़ों में बताने के लिए कह रहा हूँ, एक पॉइंट से 2 पॉइंट से वो वापस भी आए तो काफ़ी लोगों ने कहा जी इतना तो कौन सा मसला है, एक ही दफ़ा जाके कर लो। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये आपकी घर की सीढ़ियाँ नहीं है जो आपने एक ही दफ़ा में चढ़ लेनी है। खैर, K2 के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ ताकि आपको सिचुएशन समझ आए। K2 की जो बेसिक स्टैट है वो आपके सामने है कि K2 की जो ऊंचाई है वो 8,611 मीटर है, जो माउंट एवरेस्ट से 200 मीटर के डिफरेंस के साथ है। माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर है। ये तो एक स्टैट है, लेकिन असल में K2 को सैविज माउंटेन बोला जाता है और कोपे माँ जो है वो काफ़ी जो लिखते हैं, जो मैंने पढ़ा है कि K2 सर करने के लिए, K2 पर जाने के लिए, K2 को विक्ट्री करने के लिए आपको सिर्फ अपना जोश नहीं चाहिए, आपकी सिर्फ अपनी इसमें डिसीजंस है ये इन्वॉल्व नहीं होंगे। K2 आपको इजाज़त देता है, ये K2 आपको इजाज़त दे तो तब आप ये कर सकते हैं। और ये लिखने वाले लिखते हैं कि अगर आप K2 पहली दफ़ा गए हैं या जब भी आप उसको सबमिट करने गए हैं और आप नहीं कर पा रहे, तो जहाँ तक चले गए वहाँ तक शुक्र अदा करें और अगली दफ़ा K2 की इजाज़त का और K2 की मर्ज़ी का इंतज़ार करें। अब K2 जो है, अगर आप इसको देखें तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं और मोहम्मद अली सतपारा जहाँ तक गए और उनके बेटे ने जो बयान दिया है कि उनको आखिरी दफ़ा उन्होंने वालिद साहब को बॉटल नेक क्रॉस करते देखा। बॉटल नेक समझने के लिए हमें पहले से समझना है कि K2 के पॉइंट्स क्या हैं। K2 के जो पॉइंट्स हैं, सबसे पहले बेस कैंप है कंकोडिया। यहाँ तक एक लोग बहुत यहाँ तक जाते हैं, लोग बड़े अक्सर लोग यहाँ तक जाते हैं। इसके बारे में भी ट्रैकिंग जो पूरे कंपनीज वगैरह हैं। खैर, बॉटल नेक बेस कैंप है 5000 मीटर, देन C1 है 6000, फिर C2 है 6760, फिर C3 है 7350। इन दोनों के दरमियान ब्लैक पायरामाइड्स आती हैं। फिर C4 शोल्डर। अब याद रखिएगा, C4 शोल्डर है जो यहाँ पे 8000 मीटर पूरा हो जाता है और 8000 मीटर के ऊपर शुरू हो जाता है डेथ जोन। डेथ जोन क्या है ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बॉटल नेक है, उसके बाद 8211 और फिर है लास्ट में K2 विक्ट्री, K2 सबमिट 8611, सॉरी 400 मीटर का डिफरेंस है। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि K2 को सैविज माउंटेन इसलिए बोला जाता है कि K2 पे जो डेथ रेशो है वो है 29%, माउंट एवरेस्ट पे ये 4% है। और दूसरी चीज़ जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो आपकी 29% है, इसमें से 91% डेथ जोन में है, लाइक बॉटल नेक के करीब या डेथ जोन के अंदर। अब डेथ जोन में ऐसा क्या होता है? डेथ जोन में आपके जो है आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, आपकी बॉडी फ्रॉस्ट बाइट कर सकती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। और बॉटल नेक जो है इस पे इतना मुश्किल क्यों है? बॉटल नेक एक ढहलवान है, आपको अगर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा 60 डिग्री की एक ढहलवान है और बहुत एक वहाँ पे नुकीले पहाड़ पाए जाते हैं और यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये -60 तक भी जाता है और इस पर हवाएं जो है वो बहुत तेज़ चल रही होती हैं। आपको सिर्फ अपनी बॉडी को नहीं, मेंटली हर तरह से प्रिपेयर होना पड़ता है। तो बॉटल नेक जो है
कोपेमा जो है, या अगर आप इसको सर्च करेंगे बॉटल नेक अगर आपने क्रॉस कर लिया है, इट्स मीन आप मंजिल के नज़दीक हैं। तो मोहम्मद अली सतपारा के जो बेटे ने उनको बोला, उन्होंने बयान में बोला कि उन्होंने आखिरी दफ़ा वालिद साहब को बॉटल नेक क्रॉस करते देखा। अब और वो कह रहे थे कि हो सकता है वालिद साहब ने K2 सबमिट कर लिया है, और काफ़ी कोपेमा भी ये कह रहे हैं। लेकिन अगर आपको बॉटल नेक से क्रॉस करके जाना है तो आपको बॉटल नेक से वापस गुजरना भी है। और काफ़ी लोगों का ख्याल है कि जो मोहम्मद अली सतपारा है उनको ये जो हादसा, या अगर उनको कुछ हुआ है तो ये वापसी पर हुआ है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करूं कि काफ़ी लोग कह रहे हैं जी हेलीकॉप्टर भेज दें, एक ही दफ़ा में हेलीकॉप्टर चला जाए। हेलीकॉप्टर की जो मैक्सिमम हाइट होती है वो ये सर्चिंग करने की हाइट है वो 7000 to 7800 राउंड अबाउट इसके दरमियान है। और इसमें भी आपकी जो हवाएं हैं और आपका K2 का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, और आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशंस नहीं हो पा रहे, क्योंकि तकरीबन 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इतनी हाइट पर आपकी हवा चल रही होती है। तो ये बहुत मुश्किल ऑपरेशन होता है। और अगर मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूँ कि अगर आप K2 को सफ़र को देखें तो K2 का जो सफ़र है, अगर आप एडवेंचर करना भी चाहते हैं तो इसके लिए आपको आर्मी की परमिशन चाहिए होती है, आपका इंटरव्यू होता है। खाली स्कर्दू से शकोल का सफ़र जो है वो 8 घंटे का है। ये तकरीबन 20 दिन का ट्रिप है, जिसमें से 15 दिन आपके ट्रैक पे हैं। आपको एक पोर्टर चाहिए होता है, एक बंदे को 3 पोर्टर्स उसको चाहिए होते हैं, और उसके अलावा एक बंदा अपना सामान खुद भी उठाता है 15 किलो तक। और तकरीबन आप 8 दिन तक, 7 से 8 दिन तक आप पहुँचते हैं बेस कैंप पे। उसके बाद बेस कैंप पे जाके आपको K2 का दीदार होता है, आप जिसे कह लें आपको K2 नज़र आती है। उसके बाद आगे अलग सफ़र है। तकरीबन आपके एक जो ट्रैक है इसके सफ़र के कोई 5वें दिन जाके आपको टेंगो टावर्स नज़र आते हैं, जो रॉक क्लाइंबिंग के लिए बहुत मशहूर माने जाते हैं। और ये दुनिया का वाहिद ट्रैक है जिस पे आपको 8000 वाली 4 माउंटेन्स नज़र आती हैं। एक K2 खुद, G1, G2 और ब्रॉड पीक। तो ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव ट्रैक है आपके कोपेमाओं के लिए, लेकिन उसके साथ साथ ये उतना ही ख़तरनाक है। और जहाँ पे बात हो रही है डेथ जोन की, तो डेथ जोन में सरवाइव करने का जो एक लिमिट है वो 16 से 20 घंटे है। सवाल ये है कि आज तक किसी ने इससे ज़्यादा किया है? बिल्कुल किया है। और वो भी सर्वाइवल मिशन पे किया है। नेपाल के कोपेमा ने 2008 में वो 90 घंटे तक डेथ जोन में रहे और अपने साथी कोपेमाओं को वापस लेकर आए। ये सिर्फ बात आपको इसलिए बताई है क्योंकि अब मोहम्मद अली सतपारा को 90 घंटे या आई थिंक सो इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, और उनके बेटे ने भी बोला है कि अब जो ऑपरेशन है वो उनकी बॉडी फाइंड करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में अब ज़िंदा रहना नामुमकिन है। क्या पता मोहम्मद अली सतपारा K2 को बहुत पसंद आ गए और उन्होंने उनकी जो कुर्बानी है उसको कबूल कर लिया है। इसका फ़ैसला तो अब वक्त ही करेगा। और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अब जाके लोग उनके बारे में सर्च कर रहे हैं और उनको रिकग्निशन दे रहे हैं जो कि उनको पहले देनी चाहिए थी। तो आई थिंक सो हमें अपने नेशनल हीरोज़ को उस टाइम पे रिकग्नाइज़ करना चाहिए जिस टाइम पे वो ज़िंदा होते हैं, ना कि जबकि उनकी ऐसी न्यूज़ आती है। थैंक यू।